अमेरिका के संसद में 6 जनवरी को ट्रम्प सपोर्टर्स ने हमला कर दिया था। कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर बहुत सारे लोगों ने तोड़फोड़ की, कुछ लोगों की जान भी चली गई और बहुत सारे इंजरीज भी हुई। तो ये पूरी घटनाक्रम क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प किस तरह से इस घटना में सहयोगी थे और पूरे वर्ल्ड का क्या रिएक्शन था, आइए इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत हासिल की और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को हराया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग है, यहीं पे अमेरिका की संसद बैठती है। वैसे अमेरिका की संसद को यूएस कांग्रेस कहा जाता है। 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग चल रही थी। वोटिंग के बाद ऑफिशियली तौर पे राष्ट्रपति का नाम अनाउंस किया जाना था। जैसे इंडिया में लोग एमपीज को वोट करते हैं और वो आगे जाके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर इंडिया में चुना जाता है। इसी तरह से अमेरिका में लोग पहले इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करते हैं, फिर वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वैसे ही वोटिंग चल रही थी और ट्रम्प सपोर्टर्स ने बीच में हमला कर दिया, तो संसद छोड़ के लोगों को सुरक्षित जगह में ले जाना पड़ा। इस हमले की बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं। इलेक्शन के बाद से ही डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव में धांधली का जिक्र कर रहे थे। ट्विटर और फेसबुक पे हर दिन कुछ न कुछ वोटर फ्रॉड के बारे में लिख रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी तो कोर्ट तक भी चले गए। उन्होंने 60 लॉ सूट फाइल किए और बिना प्रूफ और एविडेंस के चलते कोर्ट ने सारे रिजेक्ट कर दिए थे। ट्रम्प यही पर ही नहीं माने। 18 दिसंबर को ट्रम्प ने यह घोषणा की कि 6 जनवरी को जो वाशिंगटन डीसी में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होने वाली है, वहां पे हम प्रोटेस्ट करेंगे और डेमोक्रेसी को बचाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प की अपील पे 6 जनवरी को लोग वाशिंगटन डीसी आए और व्हाइट हाउस के पास एलिप्स नाम का एक बड़ा सा पार्क है, वहां पे लोग जमा हुए और सेव अमेरिका नाम से ट्रम्प ने एक रैली की। करीब 12 बजे रैली की और 70 मिनट तक भाषण दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने वोट चोरी होने का दावा किया, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनके लॉयर जो है, उन्होंने ये तक कह दिया कि मुकाबला करके विचार किया जाएगा। मतलब एक ताकत दिखाने की जैसे बात कर रहे थे। ट्रम्प ने रैली को कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करने के लिए एनकरेज किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने माइक पेंस के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की थी। माइक पेंस जो कि उपराष्ट्रपति है, अमेरिका के संविधान के अनुसार उनके ही देखरेख में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग की गिनती होती है और फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस होता है। माइक पेंस हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रम्प के साथ दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प का साथ नहीं दिया। वो अगर चाहे तो जो बिडेन को मिले वोट को खारिज भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने यह दबाव भी बनाया था उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प का साथ नहीं दिया। माइक पेंस ने कहा कि वो संविधान से प्यार करते हैं और उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो ये साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रम्प संसद के अंदर कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारी 1 बजे कैपिटल बिल्डिंग की ओर पहुंचे और फिर सारा खेल शुरू हुआ। लोग अपने आप को देशभक्त बताते हुए पुलिस से भिड़ गए और फिर सिक्योरिटी तोड़ के दरवाजा दीवार फांद के कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस तब दरवाजे पे ताला लगाना शुरू किया और फिर सारे सांसदों को एक सुरक्षित कमरे में ले गए। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। एक ने तो स्पीकर नैन्सी पेलोसी के चेम्बर में घुस गए और फिर बड़े ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से चेयर में बैठे। आप पिक्चर्स देख सकते हैं। पुलिस तो इस हमले को रोक नहीं पाई, लेकिन फिर नेशनल गार्ड को बुलाया गया और इसे शांत होते होते शाम हो गई। फिर से इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग शुरू हुई और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को ऑफिशियली तौर पे प्रेसिडेंट पद के लिए नाम अनाउंस कर दिया गया। इस पूरी घटना में 5 लोगों की डेथ भी हो गई, इनमें से एक पुलिस ऑफिसर भी था। बहुत सारी इंजरीज भी हुई। पुलिस ने अब तक 80 लोगों को अरेस्ट भी किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। पुलिस को बहुत सारे बंदूक और पाइप बॉम्ब्स भी मिले। इस पूरी चीज को देखते हुए बहुत सारे जानकारों का मानना है कि एक बड़ा दंगा फसाद करने की तैयारी थी। प्रोटेस्ट को देखते हुए डीसी के मेयर ने वाशिंगटन में कर्फ्यू जारी कर दिया और 15 डेज तक पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इस पूरे घटना के बाद डोनाल्ड ट्रम्प अपने सपोर्टर्स की तारीफ कर रहे थे।
जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया। इस सपोर्ट के चलते ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को टेम्पोररी तौर पर सस्पेंड कर दिया। बाकी देशों की तरह इंडिया ने भी इस हमले को दुखद बताया। मोदी जी ने पीसफुली पावर ट्रांसफर की बात की। अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपनी हताशा जाहिर की। इनमें से ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के ही जॉर्ज बुश ने इस प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं किया। राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बाइडेन ने इस दिन को अमेरिका के इतिहास में काला दिन बताया और इस पूरे वायलेंस के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया। रिपब्लिकन पार्टी पूरे 2 भागों में बंट गई। कुछ ने इसका सपोर्ट किया, कुछ ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने रिजाइन किया अपने पद से। ट्रंप जो एक इमेज चाहते थे अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसा, वो अब खतरे में पड़ गया जब सारे बड़े कंट्री से इस तरह की रेस्पॉन्स आया। ट्रंप ने अगले सुबह उठकर ये तो जरूर कहा कि हम इस आउटकम से एग्री तो नहीं करते, लेकिन पीसफुल तरीके से ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर करेंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला लड़ाई जारी रहेगा। ट्रंप के पास अभी जनवरी 20 तक अपना कार्यकाल बचा है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से 25th अमेंडमेंट की बात की। तो क्या है 25th अमेंडमेंट, आइए जानते हैं। उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाए तब जब उन्हें लगे कि राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में अक्षम है। वैसे ये हेल्थ इमरजेंसी जैसे चीजों पे ही यूज होती है, लेकिन इस बार ट्रंप के लिए वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ये बताकर हटाने की बात की जा रही है। इस पूरी घटना के बाद ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बैठ सकती है। क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं थी कि संसद में इस तरह के कुछ हमला होने वाला है? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अमेरिका में प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा है, इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे अमेरिका का नाम पूरे वर्ल्ड में है। पुलिस, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक इमेज है वो इस घटना के बाद तो डाउन हुई है। ये घटना पूरी दुनिया में और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक सबक है कि एक झूठ जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो अगर बार बार बोला जाए तो फिर कितने लोगों को किस तरह से असर करता है कि एक प्रोटेस्ट पूरे दंगे में बदल जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, नया राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के पुराने इमेज को फिर से ला पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।